आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। ट्रॉमा बॉन्ड की हम बात करने वाले हैं आज, ठीक है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि श्रद्धा और आफताब के केस में हमको देखने को मिला। तो क्या होता है ट्रॉमा बॉन्ड? बहुत सारी जो रिलेशनशिप है इस पे बने हैं। आपको बता दूं, आदमी भी और औरत भी, औरतें ज्यादा है ना। तो हम पर्सपेक्टिव वही लेंगे। बहुत ही डेंजरस चीज है ये। प्रसन्ना गेटू ने जो फाउंड किया है, इंटरनेशनल प्रिवेंशन फॉर केयर ऑफ विक्टिम्स, PCVC, है ना। ये क्या करता है? ये ऐसे ही जो रिलेशनशिप ऐसे खतरनाक रिलेशनशिप में होते हैं उनको क्योर करता है। कुछ स्टोरीज बताती है ये। एक औरत, रश्मि, बदला हुआ नाम, 32 साल की, इन्होंने बचाया उसे। अब जब वहां से ये बचा के लाई, पति बहुत मारता पीटता था, जब वहां से बचा के लाई, खाना ही नहीं खाया इन्होंने शुरुआत में। पत्नी, मतलब जिसको बचा के लेके आई थी रश्मि को, उसने खाना ही नहीं खा रही 1 हफ्ते तक। पूछा क्यों खाना नहीं खा रही? कह रहे मेरा हस्बैंड भूखा आएगा। तो बोलता कि जो तुमको हस्बैंड लात जूता मारता था, वो जो तुम खाती थी उसका क्या? कहता नहीं, उससे मुझे लेना देना, मेरा हस्बैंड भूखा होगा। अरे बाप रे बाप। यहां तक ये जिद करने लगे कि मुझे वापस जाना है। इसी को ही कहते हैं ट्रॉमा बॉन्ड। एक केस आया था कि एक आदमी ने अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। यही आफ्ताब का भी केस था। और ऐसे एक और केस आया था। ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है? ट्रॉमा बॉन्ड उस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। सवाल का जवाब मैं फिर से देना शुरू करूंगा। आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन लॉजिकल सवाल होंगे तभी मैं, भैया अगर आप इलॉजिकल सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टा पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमारे जो शानदार कोर्सेज हैं, जैसे पर्सनैलिटी ग्रोथ, स्ट्रेस मैनेजमेंट और UPSC के जबरदस्त कोर्सेज। हिस्ट्री ऑप्शनल का सीजन आ गया है, तो ऑप्शनल के सीजन में भैया हिस्ट्री और PSIR जो हम पढ़ा रहे हैं, मैं क्लासेस लेने वाला हूं। डाउट सेशन फटाक से अवेल करो। वैसे भी सोहेल सर इससे पहले जहां पे ऑप्शनल पढ़ाते थे 50 to 60,000 प्राइस था, उसको हम सीधा 8,000 पे लेके आए हैं, ठीक है। जय हिंद कूपन कोड यूज करिए, क्योंकि कल सेल का लास्ट डे है। ट्रॉमा बॉन्ड होता है कि आपको पता है कि आप किस प्रॉब्लम में, लेकिन स्टिल आप उससे जुड़े हुए हैं। अभी एक मूवी आई थी डार्लिंग करके, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही। इसमें क्या कर होता है? बचपन से ही शुरू होता है। जैसे बचपन में आपको बहुत सारी इच्छाएं हैं, उनको कभी पूरा नहीं किया गया। बहुत कुछ आप करना चाहती हैं, हर चीज में दबाया गया। औरतों के साथ ज्यादा होता है ये फैक्ट है ना। तो एक वो गिल्ट अंदर से रह जाता है, सबकॉन्शियसली वो आपके दिमाग में रहता है। फिर जब आप बड़े होते हो तो आप उन्हीं चीजों के लिए क्रेव करते हो। और कहीं ना कहीं दोस्तों, वो जो ट्रॉमा है ना, वो आपके साथ होता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, उसी ट्रॉमा से आप जाते हो कि वैसा ही रिलेशन हो, वही ट्रॉमा, उसी ट्रॉमा से ही मैं रिलेट करूं। फर्ज के तौर पे कि इसमें क्या होता है कि जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, हालांकि किसी के साथ भी हो सकता है ट्रॉमा बॉन्ड, आप किसी के साथ भी बना सकते हो, है ना। आप किसी सोशल लीडर के साथ बना सकते हो, आप इकोनॉमिकली बहुत अमीर इंसान के साथ बना सकते हो, गरीब इंसान के साथ बना सकते हो, आप स्पिरिचुअल लीडर किसी के साथ भी बना सकते हो। लेकिन ज्यादातर रिलेशनशिप्स में मिलता है। रिलेशनशिप्स में क्यों मिलता है? क्योंकि भैया बायोलॉजिकल, जैसे पिता और माता, पेरेंट्स के बाद सबसे बड़ा रिलेशनशिप आपका यही होता है, मैरिज, हस्बैंड एंड वाइफ, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। क्यों ऐसा है? क्यों है? क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। आपके बच्चों का ख्याल रख रहा है या रख रही है, सिक्योरिटी आपको दे रहा है। औरतों के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि एक तो वैसे ही आपने बचपन में ट्रॉमा झेला है, वो वहां से शुरुआत हो गई है। स्टेप 2 में जब आप शादी में होते हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो, तो आपको मारेगा पीटेगा, ठीक है। जबरदस्त तरीके से मारेगा, छोटी छोटी बातों पे मारेगा। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि टुकड़े करके फेंक दिए, पता है क्यों टुकड़े करके फेंके? उस बेचारी औरत ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था, तो उसने अपने हिसाब से कपड़े पहन लिए, मार के फेंक दिया, और उसके साथ ये लगातार पैटर्न रिपीट हो रहा था, है ना। तो होता क्या है कि वो खूब मारेगा, खूब पीटेगा आपको। कहीं ना कहीं आपके वो हैबिट में, वैसे ही आपने ट्रॉमा झेला हुआ है, और आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में वो भी चीज फीड होती जाएगी, और आप उसके हैबिचुअल होते जाओगे। आपको पता है, आपको मारेगा पीटेगा, फिर माफी भी मांग लेगा,
फिर बोलेगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत सेल्फ क्रिटिकल रहेगा वो बहुत ज्यादा, और आप समझ ही नहीं पाओगे। ऐसे ही तो कंट्रोल होता है। और दे जूता, दे लात, दे हंटर, जो आया दे बेल्ट, बस निशानी रह जाती है। मैं काफी ज्यादा इंटरेक्ट करता हूं, हमारे पास भी फोन आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैं एक चीज, जैसे वो हमेशा बोलते हैं कि जब मैं उनसे बोलता हूं निकलो आप यहां से, या जो हमारे मार्केटिंग हेड है बोलते हैं निकलो यहां वहां से, तो उसमें एक जवाब आता है वहां से कि हम नहीं निकल सकते। अब आप सोचिए लेवल कितना ऊपर है, इतना कुछ झेलने के बाद, इतना पिटने के बाद स्टिल जवाब आ रहा है कि हम नहीं निकलेंगे। तब मैं उनको ये समझाता हूं, वो कहते हैं हम कहां जाएंगे। मैं बोलता हूं कि एक बात बताओ, तुम कहीं पे भी जाओ, लेकिन इससे अच्छा तो हर जगह तुमको मिलेगा। ये तो जीते जी नर्क है, किस दिन तुम मर जाओ तुमको नहीं पता। कितनी जाने चली जाती है ऐसे ही, ये ट्रॉमा बॉन्ड की वजह से, और नहीं निकलती हैं औरतें। वो रहती कि हम कहां जाएंगे, यही हमको खाना दे रहा है, मेरा पति मेरा देवता है, कुछ भी हो, मैं हूं राखी अमिताभ बच्चन, नॉट नीडेड। एंग्री यंग मैन की तरह हम निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो राखी की तरह वापस जाएंगे अपने हस्बैंड के पास नहीं। हमको इन्हीं से ही हमारा जुड़ाव है, इसको कहते हैं ट्रॉमा बॉन्ड। बचपन में वो जो सुख नहीं मिला, अब देखिए जब आप मेंटली स्ट्रांग होते तो आप छोड़ दोगे रिलेशनशिप, लेकिन बचपन में ही ट्रॉमा मिला है और वही आगे जाके आपका और ज्यादा एस्केलेट हो जाता है। ये हिसाब किताब। रेड फ्लैग्स देखिए आप, साइंस आप ट्रॉमा बॉन्ड में है। सबसे पहले आपका जो पार्टनर है, ठीक है, वो सेल्फ क्रिटिकल है, आपको बहुत मारेगा। डार्लिंग पिक्चर में आलिया भट्ट को बहुत पीटता है वो, अगले दिन आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये क्या है, ये क्या है? खुद को मार लो, फिर उसके बाद ये बोलो, और उसके बाद हमेशा आप कवर करते हो, नहीं नहीं वो ऐसा ही नहीं, उसने तो यार एक गलती, अब देखो गलती तो मेरी ही थी, मैंने कुछ किया तो वो मुझे मार रहा है। हाथ उठाना इस दुनिया की सबसे, स्पेशली अगर आप औरत पे हाथ उठा रहे हो, कोई एक आदमी अगर औरत पे हाथ उठा रहा है तो वो नामर्द है, वो अपने आप को पहले ही घोषित कर ले, ठीक है। ये सबसे बड़ा, क्योंकि देखिए वही है ना कि जो स्ट्रांग होंगे वो, अगर मान लीजिए कोई लड़की है या कोई लड़का है, उसके साथ कितना भी आपके साथ गलत किया, आपके साथ कितना भी गलत किया है ना, मारो नहीं आप, वॉक अवे। साइलेंस इज द बेस्ट रिवेंज, आपको पता है, साइलेंस इज द बेस्ट रिवेंज। धोखा मिला आपको, निकल जाओ, लड़कों के लिए बोल रहा हूं, निकल जाओ, दोबारा बात ही मत करो, अपने काम से इतने ज्यादा बड़े हो जाओ, ठुकरा के मेरा पैर मेरा इंतकाम देखेगा, वही वाला एटीट्यूड। लेकिन आप मार रहे हो, आप गालियां दे रहे हो, आपको पता है कर क्या रहे हो, आपकी इज्जत जा रही है, और यही चीज आपके अगेंस्ट यूज होती है। कितने लोग हैं फंस चुके इस चक्कर में, उन्होंने गलती की, गलती लड़कियों की, लेकिन गाली देके मार के फंस गए, वो उल्टा केस उन पे हो गया। मत करो ये, निकलो। मारना इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग, इट इज वेरी वेरी बैड। मैलिनेस क्या होती है, आपके अंदर इतने ताकतवर आप हो जाओ, इतनी ताकत होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं निकल जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस पिक्चर का हीरो मैं हूं और कोई नहीं, ये समझो। मारते हैं यहां पे, बहुत मारते हैं, तो इसमें ओवरली क्रिटिकल है, हमेशा कवर अप करेंगे यहां पे औरतें कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरा पति मेरा देवता है। यू कंप्लाई प्लीज देम टू फील लव्ड, हमेशा उसको, वो मुझे प्यार करे ऐसा बिहेव, ऑलवेज। आप उसके सामने ड्रेस करेंगे, बढ़िया सीड्यूस करेंगे, आप उनके लिए अच्छा खाना बनाएंगे, वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप हर चीज उनके लिए करेंगे। क्यों? आपको पता है, ताकि आपको पनिशमेंट ना मिले। यही होता है ट्रॉमा बॉन्ड, छोटी छोटी बातों पे चट खाना, नमक का दाल, ऐसे ये होता है। यू आर स्केयर टू अपसेट देम बिकॉज इट मे एस्केलेट अब्यूज, बहुत डर लगता है कि कुछ भी उनके हिसाब से, भैया देखो बिस्तर ऐसे ही लगा होना चाहिए, टीवी पे यही चैनल चलना चाहिए, रेडियो पे यही गाना चलना चाहिए, पानी इतना ही होना चाहिए, वरना सीधा बोतल मेरे सर पे, ऐसा। अगर ये साइंस आपको मिलते हैं, निकल लो अभी इसी वक्त। निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि ये एक थोड़ा सा बचपन से प्रोग्राम्ड है आपके दिमाग में, तो आपके लिए मुश्किल होगा। सेपरेट हो जाओ, सेपरेट हो जाओ, अलग हो जाओ पार्टनर से। बताओ ये बात, अगर आपके घर वाले ये बात नहीं मान रहे तो घर वालों को भी गलती आओ कि आप गलत हो,
अपने लिए खड़े नहीं होगे ना तो कोई तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा। डर पे ही पूरी दुनिया चल रही है, डर का ही बिजनेस है, इस डर को खत्म करो। सपोर्ट ग्रुप, ट्रस्टेड, बहुत सारे ऐसे सपोर्ट ग्रुप हैं, बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप हैं जो आपकी मदद करेंगे। कुछ तो ऐसे जो आपको रोजगार भी देंगे। यू आर नॉट अलोन। मैं फिर से बता रहा हूं, इस नर्क से अच्छा तो ये जो नर्क फैला के रखा हुआ है ना, इससे अच्छा तो कुछ भी होगा। सेकेंडली, अगर आप नहीं ये रेड फ्लैग स्पॉट नहीं कर पाते, चलो आपको ये दोनों भी नहीं करना है, तो आप ग्रीन फ्लैग देख लो। आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए, आपकी बाउंड्रीज क्या क्या होना चाहिए। आप एक औरत के पास इस समय, ये फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दोनों है। फॉर्चुनेटली क्यों? क्योंकि औरतों को राइट्स देने चाहिए, ठीक है। तो औरतों के पास इतने राइट्स हैं, इतने राइट्स हैं, इतने लीगल राइट्स हैं कि अगर उन्हें कुछ भी इनिशिएट कर दिया तो आदमी गया, खत्म। और ये अनफॉर्चुनेट क्यों है? क्योंकि आदमियों के लिए कई बार बेचारे बेगुनाह आदमी फंस जाते हैं। मैं कितने ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं, उन्होंने कुछ नहीं किया, 498A लगा हुआ है उनके ऊपर बिना बात के। तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी है, क्योंकि आदमियों के लिए कोई कानून नहीं है, औरतों को कानून देने भी चाहिए इन वजह से, है ना। सी ए ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपिस्ट। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आप एक ट्रॉमा थेरेपिस्ट से मिलिए, बहुत ही ज्यादा, लेकिन आप इससे बाहर निकलिए। जस्ट कम आउट फ्रॉम दिस, अदरवाइज इट विल लीड टू अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इससे पहले देर हो जाए, इससे पहले आप इस दुनिया को ही छोड़ के चले जाओ, फिर आप भगवान के पास जाओ, वहां उनको अपनी आप बीती सुनाओ। बेटर है कि यहां पे ही आप एक्शन ले लो, ठीक है। क्योंकि बाद में कोई नहीं पूछता, बाद में कुछ होगा ही नहीं। फिर बाद में तो बस R&D होती रहती, ये करते तो वो हो जाता, ये कर लेते तो ये हो जाता। इसे चाबी कर लो, टेक एक्शन नाउ। तो ट्रॉमा बॉन्ड से निकलो, सशक्त बनो। अब देखो, अगर तुम आदमी भी हो, वैसे मैंने बहुत सारे अभी घोस्टिंग पे भी लेक्चर लिए थे, ठीक है, तो आदमी भी, और अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है, अरे औरतें आजकल बहुत अब्यूजिव हो गई हैं यार, बहुत ज्यादा, ठीक है, भयानक तरीके से टॉर्चर, और उनका टॉर्चर तो अलग ही लेवल का होता है, वो अलग ही लेवल का हो, तो मेंटली इतना पागल कर दे कि इंसान तो अपनी नसी काट ले, गला काट ले, ठीक है। तो अगर ऐसा वहां पे भी हो रहा है, अगर आपको दिख रहा है आपको पैटर्न, तो वहां से निकल लो, बहुत तेजी में निकल लो, जैसे जॉनी डेप निकले थे, ठीक है। अन्याय को सहो नहीं, श्री कृष्ण ने बोला था कि अन्याय करने वाले से ज्यादा पापी वो होता जो अन्याय सहता है। तो सहो नहीं, निकल जाओ, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर, ओके। और बाकी आप हमारे सोशल मीडिया पे हमको जरूर फॉलो करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी अब आपको काफी कुछ मिलेगा। हमारा जो ऑफिशियल पेज स्टडी ग्लोज है, मेरा सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, फॉलो करिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।